आहट कब्रिस्तान से निकली रूह। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में बहुत सी पुरस्कार कहानियां मशहूर थीं। लोगों का मानना था कि इस कब्रिस्तान में रात के वक्त रूहें भटकती हैं। गांव का एक नौजवान लड़का नाम अली बहुत बहादुर और निडर था। अली को उन कहानियों पर कभी यकीन नहीं आता था और वो हमेशा हकीकत जानने की कोशिश करता था। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो रात के वक्त कब्रिस्तान जाएगा और हकीकत मालूम करेगा। इसके दोस्तों ने इसे रोका और कहा, अली, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अली ने जवाब दिया, मुझे सच्चाई जानने का जुनून है और मैं किसी से नहीं डरता। रात का वक्त था, चांदनी रात थी और हवा में खुनकी थी। अली ने कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही एक सद हुआ का झोंका आया। अली ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखा और अंदर दाखिल हुआ। कब्रिस्तान के अंदर हर चीज पुरस्कार और खामोश थी। अली ने अपने साथ लाई हुई टॉर्च रोशन की और आगे बढ़ा। अचानक इसे कदमों की आहट सुनाई दी। अली ने रुक कर सुना मगर कुछ नहीं देखा। वो दोबारा आगे बढ़ा मगर आहट की आवाजें और भी तेज हो गईं। अली ने दिल में कहा, ये मेरा वहम है, मैं डरने वाला नहीं। कब्रिस्तान के एक कोने में एक पुराना दरख्त। अली ने जैसे ही दरख्त के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि दरख्त के पीछे कोई है। अली ने दरख्त के पीछे झांक कर देखा तो वहां एक साया खड़ा था। साये ने आहिस्ता से कहा, अली, मेरी मदद करो। अली ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत क्यों है? साये ने जवाब दिया, मेरा नाम हसन है और मैं इसी गांव का रहने वाला था। मेरी रूह इस कब्रिस्तान में कैद है और मैं आजाद होना चाहता हूं। अली ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? हसन ने कहा, तुम्हें मेरे साथ कुछ मखसूस दुआएं पढ़नी होंगी जिससे मेरी रूह आजाद हो जाएगी। अली ने हिम्मत जमा की और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हसन ने अली को दुआओं के अल्फाज सिखाए और अली ने हसन के साथ मिलकर दुआएं पढ़ना शुरू कीं। जैसे ही दुआएं खत्म हुईं, हसन की रूह ने एक जोरदार चीख मारी और एक जोरदार धमाका हुआ। हसन की रूह आजाद हो गई और आसमान की तरफ बुलंद हो गई। हसन ने जाते जाते अली का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं सुकून से जा सकता हूं। अली ने कब्रिस्तान से बाहर निकलकर अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। सब ने अली की बहादुरी की तारीफ की। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। चंद दिनों बाद अली को एक और ख्वाब आया। इस ख्वाब में उसने एक और रूह देखी जो कहती थी, मेरा इंतकाम अभी बाकी अली ने है। ख्वाब से चौंक कर उठा और सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि वो दोबारा कब्रिस्तान जाएगा और इस नई रूह की हकीकत मालूम करेगा। इस बार अली ने अपने दोस्तों अहमद और फातिमा को भी साथ ले लिया। तीनों ने रात के वक्त कब्रिस्तान का रुख किया। कब्रिस्तान के अंदर की हवा अभी भी सर्द थी और माहौल पुरस्कार था। अली ने कहा, मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ ना कुछ और भी है, हमें इसे तलाश करना होगा। अहमद ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। फातिमा ने कहा, हमें सबसे पहले वो जगह देखनी चाहिए जहां तुम्हें हसन मिला था। तीनों ने इस दरख्त की तरफ रुख किया जहां अली को हसन मिला था। वहां पहुंचकर अली ने दोबारा दरख्त के पीछे झांक कर देखा। इस बार दरख्त के पीछे एक और साया खड़ा था। साये ने आहिस्ता से कहा, अली, मेरी मदद करो। अली ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत क्यों है? साये ने जवाब दिया, मेरा नाम ज़ैनब है और मैं इसी गांव की रहने वाली थी। मेरी रूह इस कब्रिस्तान में कैद है और मैं आजाद होना चाहती हूं। अली ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं?
ज़ैनब ने कहा, तुम्हें मेरे साथ कुछ मखसूस दुआएं पढ़नी होंगी जिससे मेरी रूह आजाद हो अली ने जाएगी। हिम्मत जमा की और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ज़ैनब ने अली को दुआओं के अल्फाज सिखाए और अली ने ज़ैनब के साथ मिलकर दुआएं पढ़ना शुरू कीं। जैसे ही दुआएं खत्म हुईं, ज़ैनब की रूह ने एक जोरदार चीख मारी और एक जोरदार धमाका हुआ। ज़ैनब की रूह आजाद हो गई और आसमान की तरफ बुलंद हो गई। ज़ैनब ने जाते जाते अली का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं सुकून से जा सकती हूं। अली, अहमद और फातिमा ने कब्रिस्तान से बाहर निकलकर सबको ज़ैनब की कहानी सुनाई। सब ने उनकी बहादुरी की तारीफ की। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि कभी कभी हमें अपनी हिम्मत और अक्ल से काम लेना चाहिए। अली, अहमद और फातिमा की बहादुरी और कब्रिस्तान की बदरूहों की कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत, दुआ और हिम्मत से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद अली को एक और ख्वाब आया। इस ख्वाब में उसने एक और रूह देखी जो कहती थी, मेरा इंतकाम अभी बाकी है। अली ने ख्वाब से चौंक कर उठा और सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि वो दोबारा कब्रिस्तान जाएगा और इस नई रूह की हकीकत मालूम करेगा। इस बार अली ने अपने दोस्तों अहमद और फातिमा को भी साथ ले लिया। तीनों ने रात के वक्त कब्रिस्तान का रुख किया। कब्रिस्तान के अंदर की हवा अभी भी सर्द थी और माहौल पुरअसरार था। अली ने कहा, मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ ना कुछ और भी है, हमें इसे तलाश करना होगा। अहमद ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। फातिमा ने कहा, हमें सबसे पहले वो जगह देखनी चाहिए जहां तुम्हें हसन मिला था। तीनों ने इस दरख्त की तरफ रुख किया जहां अली को हसन मिला था। वहां पहुंचकर अली ने दोबारा दरख्त के पीछे झांक कर देखा। इस बार दरख्त के पीछे एक और साया खड़ा था। साये ने आहिस्ता से कहा, अली, मेरी मदद करो। अली ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत क्यों है? साये ने जवाब दिया, मेरा नाम फरीद है और मैं इसी गांव का रहने वाला था। मेरी रूह इस कब्रिस्तान में कैद है और मैं आजाद होना चाहता हूं। अली ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? फरीद ने कहा, तुम्हें मेरे साथ कुछ मखसूस दुआएं पढ़नी होंगी जिससे मेरी रूह आजाद हो जाएगी।